हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर बिगिनिंग में हम क्या करते हैं, बाद में हमारे से क्या गलती होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, व्हाट आर द स्टॉक्स, कौन से टाइप के स्टॉक्स होते हैं या फिर स्टॉक्स होते क्या है ये भी हम देखेंगे। हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, इन स्टॉक्स में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसमें वेल्थ कैसे कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट से हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और बिगिनर्स के लिए हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का बेसिकली इसमें ये 4 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें अगर आप पहला अगर ऑप्शन देखेंगे, पहली चीज़ अगर हमने देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट आर द स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स होता क्या है? तो ये लेट्स सपोज एक कंपनी है, बराबर है, एक कंपनी है, इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, नीड मनी, बराबर। अब वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी क्या करती है कि पब्लिक में जाके इन द सेंस रिटेल में जाके या फिर बाहर में जाके उस कंपनी का कुछ अपना हिस्सा यहाँ से कट करके बाहर के लोगों को बेच देती है और उससे क्या करती है, वो पैसे ले लेती है और इस पैसे से ही ये कंपनी के ग्रोथ के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये जो कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई है, जो कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई है, उसको बोला जाता है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स नथिंग बट क्या हो सकता है, आपने जिस कंपनी का भी स्टॉक्स लिया हुआ है तो नथिंग बट आपने यहाँ पे ओनरशिप लिया होता है, आपने एक काइंड ऑफ ओनरशिप लिया होता है। लेट्स एज्यूम कि इस वाले में हिस्से में जो कंपनी ने हिस्सा बेचा हुआ है उसमें लेट्स से 10 एज्यूम कर लेते हैं, 10 है और उसमें से आपने एक स्टॉक खरीदा हुआ है, तो यू आर द पार्ट ऑफ दिस 10 आउट ऑफ 1 पार्ट जो है आपका ओनरशिप रहेगा इस कंपनी में। तो ये स्मॉल पीस ऑफ चीज होता है। इससे आपका क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है आपका जो है स्टॉक सिलेक्शन, सॉरी स्टॉक जो है यहाँ पे आप कैसे देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे देखा हुआ है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर आप देखोगे नेक्स्ट चीज क्या आती है, तो हम ये स्टॉक्स खरीद कहाँ से सकते हैं, इस स्टॉक्स को हम खरीद कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इन्वेस्ट, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट स्टॉक्स। अब इस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो है एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, या फिर आप बोल सकते हो एक ब्रोकर से आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। उस अकाउंट से जो है आप क्या कर सकते हो, उस अकाउंट से जो है आप बाय या सेल, बाय या फिर सेल कर सकते हो आप स्टॉक्स का। उसके लिए आपको एक ब्रोकर अकाउंट की ज़रूरत होती है। अपने यहाँ पे देखेंगे तो ज़ीरोदा है, ग्रो है, या फिर आप अलग-अलग, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, जिसके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद आपके बैंक से आप क्या कर सकते हो, पैसे ट्रांसफ़र कर दो। पैसे ट्रांसफ़र करके आप किसके अंदर डाल दो, आपके इस डीमैट अकाउंट में डाल देना है, डीमैट अकाउंट में डालना है। और इस डीमैट अकाउंट से फिर आप क्या कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो आप स्टॉक्स का, बाय एंड सेल कर सकते हो आप स्टॉक्स का। थर्ड पॉइंट है कि आप इससे वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, हाउ हाउ विल गेट वेल्थ, इससे आप वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करके आपका वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकता है, अगर ये अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैं एक सिनेरियो देता हूँ, उसके ऊपर आपको सिनेरियो दे देता हूँ। अब इसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें आती हैं कि अगर आपको इसमें वेल्थ क्रिएट करना है तो कैसे-कैसे होता है। तो सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर। यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, बराबर है।
सबसे पहले क्या आ जाता है, इन्वेस्टर्स आता है। तो ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, these इन्वेस्टर्स आर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 ईयर्स आप बोल सकते हो, 1 साल से ऊपर, और मोर देन 1 ईयर से जो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है यहाँ पे देखा जाए तो इसको इन्वेस्टर बोला जाता है। कितना, मोर देन 1 ईयर, ये पहला होता है। दूसरे कौन होता है, ट्रेडर। दूसरे कौन होते हैं, ट्रेडर। ये क्या करते हैं, बाय एंड सेल। आपको क्या करना होता है, बाय एंड, आप अगर सेल करते रहते हो लेस देन 1 ईयर में, लेस देन 1 ईयर में अगर आप बाय सेल करते रहते हो शेयर्स का, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेडर्स बोला जाता है। बराबर। कुछ स्पेक्टेकुलर्स भी रहते हैं, बराबर, उसके बारे में हम इतना ज्यादा अपने यहाँ पे यूज नहीं होता है। और तीसरे रहते हैं डिविडेंड वाले। डिविडेंड इन्वेस्टर, ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स कौन रहते हैं, ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स कौन रहते हैं, तो आप अगर देखोगे तो आपने कोई अगर शेयर्स बाय कर लिया, बराबर, आपने कोई एक शेयर बाय कर लिया, अब कंपनी का प्राइस जो है, कंपनी का प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, कंपनी का प्राइस जो है क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। लेट्स से आपने खरीदा था 10 रुपीज पे, बराबर, और कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया। अब शेयर्स नथिंग बट क्या होता है, शेयर्स नथिंग बट क्या होता है, आपने कंपनी का हिस्सेदारी लिया हुआ है, बराबर, इसमें का आपने कंपनी का हिस्सेदारी दिया, उसका एक प्राइस है, उसका एक प्राइस है। अब क्या होता है, कंपनी का अगर लेट से लास्ट ईयर सेल हुआ था 10 करोड़, इस साल हुआ है 11 करोड़, तो कंपनी को जो ये 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पे इस शेयर का भी प्राइस आपका क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा फॉर 11 रुपीज। तो ये हो गया आपका शेयर का प्राइस इंक्रीज, जिससे आपको यहाँ पे 1 रुपीज का बेनिफिट दिख रहा है। बट सेकेंड चीज एक होती है डिविडेंड। डिविडेंड में क्या होता है, कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो कंपनी आप बोल सकते हो एज ए गिफ्ट बोल सकते हो, या फिर उनको पास जो एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है वो इन्वेस्टर में वो देना चाहता है। एज्यूम कर लेते कि उनका एक एजम्पशन था कि 15 CR तक हम क्या करने वाले थे, हमारा सेल करने वाले, ये पूरा टारगेट था, उनका 20 CR तक हो गया है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो एज कम्पेयर टू बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा 5 CR है वो क्या कर लेते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू द इन्वेस्टर्स, और इसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड्स बोला जाता है। तो कुछ कुछ कंपनियां है, जैसे अगर आपने अपने यहाँ पर अगर देखा जाए डिविडेंड के लिए, कुछ कंपनियां हैं जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज रहती है, ONGC वगैरह हो गया है, ये कंपनीज बहुत अच्छा अच्छे डिविडेंड्स देती है। ONGC हो गया आपका डिविडेंड देने के लिए, सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए अगर आप देखोगे तो एक कंपनी बहुत पॉपुलर है, एग्जैक्ट नाम भूल गया मैं, सो लीव इट। सो ये कंपनीज जो होती है, ये कंपनीज जो होती है वो क्या कर लेती है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड जो है आपको प्रोवाइड कर देती है। तो ये हो गया फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप बिगिनर्स हो और आपको अगर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको जो है, ऐसे सिचुएशन में आपको जो है, बहुत बार क्या कर लेते हैं हम, आते तो है यहाँ पे अपना वेल्थ बनाने के लिए, हम आते तो है वेल्थ बनाने के लिए, लेकिन फिर हमें क्या कर समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये कहीं पे भी हम न्यूज इसमें देख लेते हैं, टेलीग्राम चैनल पे देख लेते हैं, कहीं पे देख लेते हैं, वहां पे समझ में आ रहा है कि एक बार स्टॉक है डेली 5% से वो इंक्रीज हो रहा है, उसका प्राइस कम है, 10 रुपए 5 रुपए का वो स्टॉक्स है, बराबर है, तो उसको हम खरीद लेंगे, वो एक ना एक दिन बढ़ जाएगा, ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा बहुत बार नुकसान करवा देते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको पेनी स्टॉक्स बोला जाता है, जो कि 2 रुपए 5 रुपए में मिलते हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन देते रहते हैं, और उसका आप फंडामेंटल्स वगैरह कुछ देखते नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, आप प्रोज एंड कॉन्स देखते नहीं हो, और सीधा आप यहाँ पे ये ऐसे काइंड ऑफ स्टॉक्स अगर आप उठाने के लिए शुरू कर दोगे ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं रिकमेंडेड करता हूँ, अगर आप न्यू हो, बिगिनर्स हो,
तो आप टॉप 5 या फिर टॉप 10 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उनमें आता है एचडीएफसी, टीसीएस, रिलायंस, ऐसे कंपनीज आते हैं, बराबर है, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। तो ऐसे कंपनीज में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो भी कैसा, स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपके पास 1 लाख रुपीज है, बराबर। तो आप पहले इनिशियली इस 1 लाख के डिवाइडेड बाय कम से कम 22 पार्ट कर दो, कम से कम 22 पार्ट कर दो, या फिर चलो 25 पार्ट कर दो, आप इसके 25 पार्ट्स कर दो। मीन्स हो गया कितना, अप्रोक्सीमेटली हो गया 4000 रुपीज ईच, है ना, 4000 रुपीज ईच। अब ये 4000 आपको क्या करना है, समझ बूझ के साथ इन 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आप डेली देख सकते हो कि, और बहुत कुछ नहीं है, मैंने इससे पहले भी काफी टाइम पे बताया हुआ, अगर आप डे के हिसाब से देखते हो कि मार्केट अगर यहाँ पे लेट से एक स्टॉक का प्राइस है 10 रुपए, अगर आप ये, और ये बड़े स्टॉक्स है, इसमें अगर ये माइनस में गया हुआ है, 9 रुपीज उसका प्राइस हुआ है, 10 से लुढ़क के 9 पे आया हुआ है। थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4000 रुपीज जो है, आप ईच धीरे धीरे कितने दिन तक कर सकते हो आप, 25 दिन तक। डेली 25 दिन करना है, आप 25 दिन करो। डेली 25 दिन करना है, आप डेली 25 दिन कर सकते हो, या फिर वीक में एक बार भी करोगे तो भी चलेगा, वीक में एक बार करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 4-4 हजार। बराबर, आपको वेल्थ कमाना है, आपको बहुत, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को ये 1 लाख का नेक्स्ट मंथ में 2 लाख रुपए चाहिए, नो इट्स नॉट पॉसिबल। 21 दिन में पैसा डबल करने वाले स्कीम रहता है, इट्स अ कंप्लीटली स्कैम, नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने 25 बताया, धीरे 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 आप इसमें से क्या कर सकते हो, लेट से कोई भी आपके श्रद्धा के हिसाब से आपने एक स्टॉक खरीदा 4000 रुपीज का, इसका अगर इंक्रीज हो गया बाय 3% या फिर 5% या फिर 10%, अगर आप इंक्रीज हो जाता, यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट, आप इससे बाहर आके निकल सकते हो। बिगिनर लेवल हो तो आप ये कर सकते हो, डेली थोड़ा थोड़ा सा देख लो, और कैसे काम करता है, ये कैसे होता है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। इसमें कोई आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े टॉप कंपनीज है, कभी डूबेंगे नहीं, कभी ना कभी तो फायदे में आने वाला है। इन्वेस्टिंग में कभी भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती है। टॉप 10 कंपनियों में, मैं टॉप 50 कंपनियों की भी मैं बात नहीं करूंगा, जस्ट टॉप 10 कंपनियों के आप डिफरेंट डिफरेंट एक 40 पार्ट कर दो, एंड उसको धीरे धीरे आप क्या, सॉरी 25 पार्ट्स बताया था मैंने, 4000 रुपीज के हिसाब से आपको क्या करना है, इसके अंदर डालते जाओ। कितने दिन तक डालो आप, ये 25 दिन कर सकते हो, या फिर ये एवरेज हो जाएगा एक मंथ हो जाएगा टोटल, अगर वर्किंग डे के हिसाब से जगह देखा जाए तो 22 दिन के आप इसके अंदर भर सकते हो। 22 दिन मार्केट ओपन रहता है, तो इसमें 22 दिन डाल दो, या फिर उसके बाद 2-3 दिन और डाल दो, और फिर धीरे धीरे देखो कि ये आपके प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में डालना है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको डालना है, तो सीधा देखो कि मार्केट का मंथ का जब शुरुआत हुआ था, फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस के शेयर की बात कर लेते हैं। RIL आपका जो है 3000 रुपीज में खुला हुआ था, 1 तारीख को RIL जो है, रिलायंस जो है आपका 3000 रुपीज में खुला था, ओपन हुआ था, और इस 3000 से वो नीचे चल रहा है अभी, 3000 रुपीज से नीचे चल रहा है, बराबर। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, आप क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। अब ये डे के लिए कर सकते हो आप, ये 4000 रुपीज आपके क्या कर दो, इसके अंदर RIL के अंदर आप डाल दो। इधर मंथ के लिए कर सकते हो आप, या फिर ये वीक के लिए कर सकते हो आप, या फिर डे के लिए कर सकते हो। ओपन हुआ है उससे नीचे अगर आपको दिख रहा है, क्यों, बाय लो सेल हाई, ये कंसेप्ट हम देख सकते हैं। डोंट गो विद द FONO, ऑप्शंस ट्रेडिंग में मत चले जाओ, डे ट्रेडिंग में मत चले जाओ, क्योंकि वहां पे आपको जो है बहुत बार आप ट्रैप हो सकते हो, और उसके अंदर आपका पैसा लूज हो सकता है। यहाँ पे कभी पैसा लूज नहीं होगा। 4000 आपने इन्वेस्ट किया है, इसका प्राइस अब देखो, रिलायंस का प्राइस चलो
2000 पे आ गया, 2000 रुपये पे आ गया, आपको लॉस दिखेगा, जस्ट होल्ड करके रख दो, एक ना एक दिन तो ये 3000 के ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपनी की ये क्या है, इंडिया की टॉप कंपनी है, ये कभी भी डूबेगी नहीं। और फिर जैसे जैसे आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, जैसे जैसे आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, फिर टॉप 50 कंपनीज देख सकते हो, फिर टॉप 100 कंपनीज में आप जा सकते हो, फिर आप टॉप 500 में जा सकते हो, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, और फिर आपका क्या कर सकते हो, दायरा बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। पहले पता चलने दो कि ये होता क्या है, चलता कैसे है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर जो है, इन चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिगिनर लेवल पे आप ऐसा ही करो। फेनिट स्टॉक्स में 10 रुपए के, 20 रुपए के स्टॉक्स में मत चले जाओ, मेरा टिप पे मत चले जाओ, खुद देखो, खुद देखो, थोड़ा सा बहुत सीखो, एंड देन इसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे फिर आपका वेल्थ जो है क्रिएट होते जाएगा, एक ही बार में कभी भी होगा नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट इसमें मिलते हैं और फर्दर ऑप्शन देख लेते हैं।